नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। ठाकुर द्वारा नगर के अंतर्गत अनेकों शॉर्ट हैंड कोचिंग सेंटर खुले हैं। यहां पर देश के दूर दराज नगर, शहरों एवं ग्रामीण बहुत युवक शॉर्ट हैंड एवं अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आते हैं और अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर नौकरियों पर चले जाते हैं। आज ठाकुर द्वारा की यही पहचान पूरे देश में फैली हुई है और नगर ठाकुर द्वारा की इसी पहचान पर दाग लगाने वाले वीनस कोचिंग सेंटर के प्रमुख शिक्षक एवं संचालक के विरुद्ध उत्तराखंड के ग्राम बघेली महावतपुर रुड़की जिला हरिद्वार निवासी वाजिद पुत्र इदरीश अहमद द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि जब वो ठाकुर द्वारा शॉर्ट हैंड की शिक्षा के लिए पहुंचा तो उसकी मुलाकात वीनस कोचिंग सेंटर के संचालक एवं प्रमुख शिक्षक शकील अहमद से हुई और शॉर्ट हैंड की पूरी तैयारी समय 3 माह एवं 30,000 रुपए में पूरी करा दी जाएगी कहा गया, परंतु 6 माह में भी पूरा कोर्स नहीं कराया गया। वाजिद का कहना है, मैं एपीएस की तैयारी करने आया था और एपीएस की परीक्षा नजदीक आने पर मैंने अपना कोर्स पूरा करने को कहा तो संचालक एवं अन्य 2 व्यक्तियों ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट कर कहा कि तू बाहर का रहने वाला है, तुझे जान से मार देंगे और सेंटर से बाहर कर दिया गया। युवक ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया, केंद्र की फीस मात्र 500 रुपए माह है और मेरे साथ ठगी की गई है और जान का खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। घटना से नगर में रह रहे बाहरी युवकों में सनसनी फैल गई है और अन्य सेंटरों पर भी तैयारी कर रहे युवकों में डर फैल रहा है। जो देश का भविष्य कहे जाने वाले युवकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना अच्छा नहीं है। शिष्य और शिक्षक का रिश्ता शर्मसार होता है, वहीं युवकों के जीवन की दिशा भी बदल देता है। आप यहाँ ठाकुर द्वारा कोतवाली पे आए हुए हैं, क्या प्रकरण है, पूरी जानकारी बताइए। मैं असल में रुड़की से हूँ, हरिद्वार से। तो मैं यहाँ ठाकुर द्वारा शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम इदरीश अहमद। कहाँ के पूरा पता था? इदरीश अहमद, गांव बंगेड़ी और रुड़की सिविल लाइन थाना पड़ता है हमारा, रुड़की हरिद्वार जिला। तो यहाँ मैं शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आया था तो बब्बू सर से मेरी बात हुई थी। बब्बू सर? वही बब्बू सर शकील अहमद है, विनस सेंटर वाले। तो ये नॉर्मली फीस जो है 1000 रुपये 1200 रुपये लेते हैं। तो इन्होंने कहा भाई मैं 30,000 रुपये लूँगा तुमसे और तुम्हारा कोर्स पूरा करा दूंगा, तुमसे शॉर्ट हैंड लिखनी आ जाएगी अच्छी तरह से। तो मैंने इनके पास 20,000 रुपये जमा कर दिए। 10,000 रुपये मैंने रोक के रखे, भाई जब आना लगेगा तो मैं पैसे दे दूँगा 10,000 रुपये। तो आज ये मुझसे फीस की डिमांड करने लगे। तो मैंने कहा भाई 16 तारीख में मेरा APS का एग्ज़ाम है, 16 अक्टूबर में। तो मैं 2 अक्टूबर को आपको फीस जमा कर दूँगा, लेकिन आप इनका मेरा कोर्स पूरा करवा दो। आप मुझे काम तो करा नहीं रहे हो कुछ। और फीस 20,000 भी मैंने बहुत ले ली, 1200 रुपये आपकी फ़ीस है और 20,000 मैंने दे दिया। तो कई साल की बैठती है फीस ये। अभी इस हिसाब से मुझे काम भी तो दो। भाई इतना सुनता ही वो आग बबूला होगा। उन्होंने मुझे मारपीट शुरू कर दी वहाँ, यहाँ भी मारा, मुझे आँख पे भी लगा और डंडे वंडे यहाँ भी निशान है मेरे बहुत सारे। उनके साथ ही फिर एक आकाश शर्मा है लड़का, उसने मेरे साथ धक्का मुक्की की और मुझे मारा वहाँ भी उसने भी। और वहीं से एक लड़का अभिषेक है, उसने भी उन्होंने कहा कि हम तुझे जान से मार देंगे, तू बाहर क्या रहने वाला है और तुझे मार देंगे हम मुझे अपनी जान का भी खतरा है उनसे। वो बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं, आज हम छोड़ देंगे, आज ही मार देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बहन के खिलाफ कार्रवाई हो और इसकी पहले तो आप जांच करें मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। अगर सच पाया जाए तो उनकी जानकारी हो और वो मुझे तो मेरे 20,000 रुपये वापस कराओ। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। कोतवाल साहब को प्रार्थना पत्र दिया है? मैं लेके आया हूँ, अभी उनके पास देना है पूरा। ठीक है। आपके चोट कहाँ लगी है? ये मारा है, देखो यहाँ से निशान है, यहाँ और आँख में भी मारे हैं गुस्से, कहीं सारे यहाँ भी मारा है। बल्कि मैं मेडिकल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे दिखाई कम दे रहा है, मुझे वैसे ही दिखाई देता है तो मुझे दिखाई भी कम दे रहा है। और यहाँ हमारे डंडे। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई प्रकरण की जांच करें, अगर मैं सही पाया जाता हूँ तो इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे वो 30,000 रुपये ले लेते हैं और कोई अगर कुछ कहता है तो फिर उसके साथ से बातचीत करते हैं। तो ये तो हम गुंडागर्दी चल रही है उनकी। थैंक यू। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए सी भारत न्यूज 24 के साथ।